किसने सोचा था हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन भी आएगा जब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान कार सेवा शुरू करेंगे। भला किसने सोचा था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान ईंट पत्थर लेकर आएंगे। यह भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। जगह पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और तारीख 6 दिसंबर। हिंदू भाईদের মন্দির করার অধিকার আছে, আগেই বললাম গির্জা করার অধিকার আছে, চার্চ বানানোর অধিকার আছে, তেমনি মুসলমান ভাইদের পবিত্র আল্লাহর ঘর মসজিদ বানানোর অধিকার আছে। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने वो कर दिया जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था। हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके हुमायूं कबीर ने गेम को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। अब ये बाबरी गेम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। बाबरी मस्जिद के लिए पूरे बंगाल के मुसलमान ईंट पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद ने दिया है। अच्छा, बाबरी मस्जिद ने दिया है। बाबरी मस्जिद के लिए लेके हाँ, आए। हाँ। अच्छा, ये ईंट ले जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद जो बनेगा उसमें देंगे हम। तो ये ईंट लेके आ रहे हो आप क्या? बाबरी मस्जिद হবে। अच्छा, बाबरी मस्जिद। बाबरी के नाम ने बंगाल के मुसलमानों को चार्ज कर दिया है। ये तब हो रहा है जब 5 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जो बाबरी मस्जिद के लिए प्यार है दिल से, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे। बाबरी मस्जिद लेंगे। अच्छा। शिलान्यास हो जाने के बाद अब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। हुमायूं कबीर के कहने पर इस्लामी फाउंडेशन ने चंदा लेना शुरू कर दिया है। बाबरी के लिए चादर फैलाकर चंदा मांगा जा रहा है और मुसलमान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा दे रहे हैं। कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई उससे भी ज्यादा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक स्कैनर भी जारी कर दिया गया है। बाबरी के नाम पर ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं या 15 साल में पहली बार ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो रहा है। बंगाल का सियासी गुड़ागड़ित बहुत नाजुक मोड़ पर है। ममता का एक गलत दांव उनको गेम से बाहर कर सकता है और एक सही दांव ममता का गेम सेट कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले बाबरी के पूरे गेम को समझते हैं। ममता बनर्जी के एक मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर ने करीब 1 महीना पहले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का सुर्रा छोड़ा था और कुछ पोस्टर बैनर लगाए थे। सबको लगा कि शिगुफा है, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी बात पर डटे रहे। 6 दिसंबर की तारीख नजदीक आई तो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। मुर्शिदाबाद में 60% मुसलमान हैं। अब तक ये मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के लिए फिक्स डिपॉजिट रहा है। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां की 22 में से 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को 22 में से केवल 2 सीट मिली थी। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट
कहीं नहीं जाने का कॉन्फिडेंस था। साथ ही इस बात का डर था कि हुमायूं कबीर को शह देने और बाबरी मस्जिद बनवाने से उनके हिंदू वोट कट जाएंगे, जिसका घाटा बंगाल के दूसरे जिलों में होगा। गेम तब पलट गया जब हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने का फैसला बंगाल के मुसलमानों को रास नहीं आया। हुमायूं कबीर के बुलावे पर हजारों हजार मुसलमान ईंट पत्थर लेकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचने लगे। हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर रोक नहीं लगाई, इसलिए पुलिस ने भी इसमें दखल नहीं दिया। हाईवे पर तो कुछ पुलिस वाले ईंट पत्थर लेकर आ रहे लोगों के लिए रास्ते खाली कराते भी दिखे। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बाबरी का शिलान्यास बंगाल के हजारों मुसलमानों को पसंद आ रहा है। बाबर से मोहब्बत करने वाली जमात मुर्शिदाबाद में इकट्ठा हो गई है। बाबरी के लिए मुसलमानों की कार सेवा में सेवादार भी आ गए हैं। चाय पिला रहे हो क्या? बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। जी हाँ, यहाँ जो बाबरी मस्जिद के लिए जो कुछ हो रहा है, इसलिए बहुत लोगों का समागम है, इसलिए हम लोग खुशी से सब लोगों को चाय पिला रहे हैं। चाय के साथ साथ क्या क्या है? चाय के साथ बिस्कुट है, पानी है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ममता बनर्जी का पूरा मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है, लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी ने ममता के वोट बैंक में दरार डाल दी है। हुमायूं कबीर उस दरार को चौड़ा करने में लग गए हैं। ये हमारा जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था, तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। बोल रहा है कि अपने खर्चे से बना रहा है, ये तो कोई राजनीति का पैसा नहीं है इसमें। हाँ, तो इसी का दीदी का क्या हो रहा है? हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है। ये हमारा जो मस्जिद बना है हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हाँ, हम लोग ईट लेके आए, हमने लेकर आए, सब आदमी लेकर आ रहे हैं, और भी लेकर आएगा, बहुत आदमी आ रहे हैं अभी। ये हुमायूं कबीर के साथ आप लोग हैं। हम हुमायूं कबीर जीता जाएगा, हम लोग उधर ही है, कोई बोल नहीं सकता हुमायूं कबीर के आगे। यही बात है हम लोग का, हुमायूं कबीर के आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और हुमायूं कबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मूव पॉलिटिकल करेक्ट है। हर नेता की तरह हुमायूं कबीर को भी बड़ा नेता बनना है और मुर्शिदाबाद में एक मुसलमान विधायक को बड़ा नेता बनने का शॉर्टकट बाबरी में दिखा है। ममता बनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें रिस्क बहुत है। जितना पैसा लगेगा हम लोग पूरा मुस्लिम से खरीद करके पूरा देगा, कोई खराब पैसा में नहीं लेगा इसमें। आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है, उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है, ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी हम लोग पूरा जीरो कर देगा। 15 साल में पहली बार बंगाल के मुसलमान कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद बनने से रोकने की कोशिश करके अच्छा नहीं किया। हुमायूं जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, ये ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया है। नो, ममता बनर्जी नो, हुमायूं कबीर। इस साल अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन ममता बनर्जी ने बंगाल के दीघा में 250 करोड़ रुपए की लागत से बना जगन्नाथ मंदिर खोला था। अब तक ममता को बिना शर्त सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को इस बात की कसक है कि जब बाबरी मस्जिद की बात चली तो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पार्टी से निकालना तो बहुत गलत किया। दीदी जो है ना, वो मंदिर बनाने से तो उसका लिए कोई तकलीफ नहीं है, किंतु जगन्नाथ मंदिर बनाने तक कोनो परेशानी नहीं है। किंतु हुमायूं दा जे बाबरी मस्जिद बनाना था तो उसके लिए तकलीफ क्यों है? गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है और टाइगर की तरह सिर उठा के जिंदा है और सिर उठा के ही वो रहेगा। किसी का तलवार चढ़ने वाला नहीं है।
ममता दीदी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। क्यों उनको सस्पेंड करना है तो एक दिन पहले बता दो, नहीं रात को आपने मीटिंग में बुला के वहाँ पर उसको जलील करने का। वो अकेला जलील नहीं हुआ, हमारा जितना भी मुसलमान भाई है सबको दुख हुआ। वो मीटिंग से कम 70% आदमी चला है। जैसे सुना जो हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड किया गया, तो ये अच्छा नहीं कहा। ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। 6 दिसंबर की तारीख अपने आप में सेंसिटिव है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, तो एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। 6 दिसंबर और बीजेपी का डर दिखा दिखाकर ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक बनाया, उसे बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए वोटों की गिनती 0 से शुरू होती है। ममता बनर्जी के लिए वोटों की गिनती 30% से शुरू होती है। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बंगाल में 22% मुस्लिम वोट मिले थे, तब ममता की सरकार नहीं बनी थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता को 35% मुस्लिम वोट मिले और ममता बनर्जी की सरकार बन गई। ममता ने यहां मुस्लिम वोट और कंसोलिडेट किया। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को 51% मुस्लिम वोट मिले और 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। बाबरी ने इस वोट बैंक में बंटवारे की शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी को खतरा दिखने लगा, इसलिए हुमायूं कबीर को टैकल करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी को आगे किया। सिद्दीकुल्लाह वैसे तो हार्ड लाइनर, लेकिन बाबरी मस्जिद के टॉपिक पर वो सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हैं। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी हो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समय के साथ उनका हिंदू वोट घटता चला गया। हिंदू वोटर अक्रॉस द कास्ट एंड अक्रॉस द क्लास बीजेपी की तरफ झुका है। 2021 के बंगाल चुनाव में गरीब हिंदुओं के 42% वोट ममता को मिले। 45% गरीब हिंदुओं ने मोदी के नाम पर वोट दिया था। लोअर क्लास के 39% हिंदू वोट ममता को मिले थे। 50% लोअर क्लास हिंदू वोट मोदी को मिले थे। मिडिल क्लास हिंदू के 38% वोट ममता को मिले थे और 52% मिडिल क्लास हिंदुओं ने मोदी के नाम पर ईवीएम पर बटन दबाया था। अमीर हिंदुओं के 35% वोट ममता के साथ थे और 48% वोट मोदी के साथ गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को लगभग 39% हिंदू वोट मिले, जबकि बीजेपी को 49% हिंदू वोट मिले थे। 5 साल पहले 2016 के चुनाव में ममता को बंगाल के 43% हिंदू वोट मिले थे, यानी 5 साल में ममता के हिंदू वोट 4% गिर गए। 2026 के बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए हिंदू और मुस्लिम वोटों के इस गणित को हुमायूं कबीर और बिगाड़ रहे हैं। बाबरी के लिए हुमायूं कबीर खुलकर खेल रहे हैं और बीजेपी कह रही है सब कुछ ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। खतरनाक कदम। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने सऊदी अरब से मौलाना बुलाए। जब चंदा जमा करना शुरू किया तो पहले ही दिन करोड़ों का चंदा मिल गया। यूपीआई से इतना ऑनलाइन कलेक्शन आया तो क्यूआर कोड से जुड़ा एसबीआई बैंक अकाउंट क्रैश कर गया। नई बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने 300 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। আমাদের পাশে এই মুহূর্তে কিছু দাঁড়িয়ে আছেন, এই মসজিদ বানানোর জন্য উনি নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের এই ট্রাস্টটিকে। নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক
ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার ট্রাস্টিকে। আমাদের যে ট্রাস্টি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, তাতে উনি শাহজাহান সাহেব 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ট্রাস্টিতে। ममता बनर्जी की पार्टी ने पहले हुमायूं कबीर को मनाया, फिर हड़काया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया। जब कहीं से बात नहीं बनी तो हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। दीदी की पार्टी कह रही है कि हुमायूं कबीर जो भी कर रहे हैं वो बीजेपी की शह पर कर रहे हैं। में कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। बीजेपी तृणमूल के इस आरोपों को खारिज कर रही है। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए, जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। बंगाल में बाबरी के नाम पर अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। बाबरी बीजेपी के लिए हिंदू वोट को एकजुट करेगा और ममता का मुस्लिम वोट टूटकर बिखर जाएगा। अभी हुमायूं कबीर का बाबरी कांड हुआ है, आगे बंगाल में ओवैसी की भी एंट्री होने वाली है। ओवैसी सीमांचल तक पहुंच चुके हैं, बंगाल में बस घुसने ही वाले हैं।